मॉर्निंग। अभी हम लोग टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब उसमें एक वाक्य होता है कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल कह देते हैं। अगर कोई बोले कि फला जाता है स्कूल, हाँ स्कूल जाता तो है ना, स्कूल जाता है तब तो ही गोज टू स्कूल किए। लेकिन अगर कहता है स्कूल जाता तो है, मतलब उसके स्कूल जाने पर बोलने वाला जोर दे रहा है कि हाँ स्कूल जाता है, उसको बल लगा रहा है। इसी को बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण में, क्या कहते हैं उसको? बलाघात। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्फैटिक। तो हाउ टू मेक अ सेंटेंस एम्फैटिक है, किसी सेंटेंस की एम्फैटिक हम कैसे बनावें, ठीक है। या क्या है कि वो गया जी बाजार, तो हाँ बाजार गया, तो एक तो कह दे वह बाजार गया, टू मार्केट, लेकिन वह बाजार गया तो था, या बाजार गया तो ये जो बल देकर के बात को कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, है ना। कि जब आप अपनी बात को जोरदार बनाना चाह रहे हैं कि यह काम जरूर हुआ, है ना, इस तरीके से, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल कहता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, मतलब क्या हो जाता है, वह स्कूल जाता है। अगर हम कहना चाह रहे हैं, क्या इसका लिख देते हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। लेकिन हम स्कूल जाता है कहना नहीं चाहते। स्कूल जाता है कहने से मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा वाक्य होता है कि जो काम हमेशा होता है, बात से पता चलता है कि ये काम हमेशा, स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, सूरज उगता है, सब क्या है, हमेशा होने वाले कार्य हैं। पता चलता है कि कार्य हमेशा होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का वाक्य है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। काम हमेशा, तो स्कूल जाता है तो कहीं नहीं हो जाता होगा, ये भी हो सकता है, नाम लिखा है कभी तो हो जाता है। लेकिन अगर आपने कहा कि जाता तो है, नाम नहीं लिखा, मैंने रोज पढ़ने जाता है, तो वह स्कूल जाता तो है। अगर हम कहना चाह रहे हैं वह स्कूल जाता तो है, वह स्कूल जाता तो है, तो इसको कैसे कहेंगे। थोड़ा सा अंतर हो गया वाक्य में, वह स्कूल जाता है और ये हो गया वह स्कूल जाता तो है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन वह थोड़ा सा अंतर वाक्य के अर्थ को बहुत ज्यादा चेंज कर दे रहा है, हम बल लगा करके कह रहे हैं ना। इस तरह के वाक्य को ही कहता है कि एम्फैटिक ये हो गया, एम्फैटिक, इसको हम लोग कहते हैं बलाघात, है ना, बलाघात या जोरदार वाक्य को बना देना। इसको इस तरह से करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो आप यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किए हैं, इसी को चेंज करना, अलग कर देना, उसमें से डू डज डिड को निकाल देना, ठीक है। उसको अलग से लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्या कर लेंगे इसको, ही डज गो टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल, तो हो गया, तो वह स्कूल जाता तो है ना। अब इसी तरह से एक वाक्य लेते हैं, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो थे, है ना, पैसे दिए तो थे, तो पैसा ले ले हो, फिर मांग तो पैसा दे ली ना तोरा, कहते ना पैसा तो दे ही दिली है, तोरा तो पैसा दे ही दिली है, मगी हो गया।
हिंदी हो गया मैंने तुम्हें पैसे दिए तो थे। तो इसका क्या हो जाएगा? तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, आई गेव यू द मनी या आई गेव यू मनी कर सकते हैं, आई गेव यू मनी। लेकिन जब इस तरह से हो जाएगा, वाक्य जोरदार हो गया, ऐसे क्या हम इसको कर लेते हैं, आई गेव यू मनी, ठीक ना, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, आई लिखा गया, आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, ठीक। लेकिन अब करना एकदम देवे किए हैं, मैंने पैसे तुम्हें दिए तो थे, तो इसको करना पड़ेगा आई डिड गिव यू, समझ गए? डिड की कर लिए तो V1 उनका पहले भी पता है कि डू डज डिड क्या होता है, डमी डू कहा जाता है इसको। किसी भी वाक्य में जब डू डज डिड आ जाता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा मूल रूप में ही होता है, फिर गलती से भी इसमें V2 V3 सब कोई नहीं लगाना, जैसे ही डज डिड डू आ गया तो वर्ब V1 हो जाएगा, क्लियर है क्या? डू डज डिड जैसे ही आ गया सेंटेंस में तो उसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो कौन रूप में रहेगा, V1, मूल रूप में ही वो होगा, जैसे बेस्ट फॉर्म जिसको कहते हैं मूल रूप में, आई डिड गिव यू मनी, मैंने पैसे तुमको दिए तो थे, ठीक है वही, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, V2 हो रहा है लेकिन अलग से डिड करना पड़ रहा है, निगेटिव रहता तो ऐसे ही कहते हैं आई डिड नॉट गिव यू मनी, यहीं पे नोट लगाते हैं ना, डिड तो लगाना ही पड़ता है, या इंट्रोगेटिव करते हैं तो डिड रखना ही पड़ता है आगे। इसमें भी अगर निगेटिव कर रहता है, वो स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, करते ही हैं, करते हैं ना, लेकिन वही नॉट नहीं रहा, डज आ गया तो V1 हो गया, डिड आ गया तो V1 हो गया, डू भी रहेगा तो V1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंफैटिक बनाना है, तो कैसे इंफैटिक बनावेंगे हैं, उसका रूल देख ले, बहुत आसान, इसी को रूल के रूप में आपको बता दे रहे कि नियम है ना, है यही चीज, उसको थोड़ा सा हम लोग रूल के रूप में देखें। कैसे उसको इंफैटिक किया जाता है ना, सेंटेंस को इंफैटिक कैसे बना, ठीक। तो देखिए अगर V1 ऐसे समान रूप में अगर V1 का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अगर कहना चाह रहे हैं मैं स्कूल जाता तो हूँ या फिर मैं स्कूल जरूर जाता है ना, मैं स्कूल, हम तो स्कूल जावे करेंगे ना, कहे जाए पड़ेगा, हाँ जावे करेंगे स्कूल, तो उस चीज को इंग्लिश में हम कहेंगे, कैसे कहेंगे, आई गो टू स्कूल हुआ तो गो तो V1 हो जाता है, तो क्या करेंगे, V1 जहां होगा उसके बदले में डू प्लस V1 कहीं भी किसी भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस को आपको इंफैटिक बना, दो तरीका से परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं आता, जब मैट्रिक जाइएगा 9th 10th में, अभी आप लोग 8th में हैं, तो वहां पर इससे संबंधित प्रश्न दो तरीके से आता है, एक तो आएगा आपको ट्रांसलेशन के रूप में, यदि आप मैं स्कूल जाता तो हूँ, इसको ट्रांसलेशन बनाना, और दूसरा ग्रामर में इंफैटिक के रूप में रहेगा कि मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंफैटिक, कैसे रहते, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंफैटिक, निम्नलिखित वाक्यों को इंफैटिक बना, तो करना पड़ेगा, दो तरीका से हो सकता है, और मैट्रिक की परीक्षा में ये करीब करीब हर वर्ष आता है, नहीं तो अल्टरनेट आ ही जाता
अगर 2023 में नहीं आया तो 2024 में जरूर रहेगा। 23 में भी रह सकता है, 24 में रह सकता है, ऐसा भी रहता है। लेकिन अगर 23 में नहीं आया तो 24 में रहेगा। 24 में नहीं आया तो मैंने आता ही है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर V1 है सेंटेंस में, एम्फैटिक करना है तो क्या करेंगे उसको, डू प्लस V1। ठीक है, पहला रूल हो गया V1 तो डू प्लस V1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू अस, ठीक ना। इसका एम्फैटिक करेंगे, क्या हो जाएगा, आई V1 है तो क्या हो जाएगा, डू गो टू अस। ठीक है, एनी डाउट? ठीक, अब सेकंड रूल पर आते हैं। अगर V2 है सेंटेंस में, आपको V2 है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अभी क्या था ना, डीड कर देंगे, डीड प्लस V1, V2 नहीं। कई जगह नियम बताया कि जिसमें डू डज डीड आएगा तो V1 तो हो ही जाएगा ना। डू डज डीड जैसे ही आएगा वो V1 होबे करेगा, V2 V3 से कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे V1 तो V2 रहेगा, उसको चेंज करके कर देना है डीड प्लस V1, है ना। जैसे ये थे, इसी को ले लेते हैं फिर से, आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे दिए। अब इसको कर लेंगे, आई डिड गिव यू मनी, है ना, आई डिड गिव यू मनी। ठीक है, अब इसका थर्ड रूल देखते हैं। ठीक है जी, थर्ड रूल देखते हैं कि अगर V5 है, इतने को बनता है पैटर्न, V1 रहेगा तब, V2 रहेगा तब, और V5 रहेगा तब, तीनों स्थिति। V5 है, इसको क्या करेंगे, डज प्लस V5 V3, क्यों V1 क्यों, डू डज डीड में V1 ही होता है, फिर V1 और V2 V3 V5 सब कुछ नहीं है। एकदम गिरा बांध लो कि जहां डू डज डीड आ गया क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा जी, आ जाएगा। हाँ, इसका एग्जांपल लेते हैं, he plays cricket, ठीक है, he plays cricket, और क्रिकेट खेलता है। तो हम कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलता तो है, वो तू खेलता है, इधर खेलता तो है, 4-5 को लेकर क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन घर रहा दूंगा वो तू खेलता है जी, हाँ हम भी खेलते हैं, आ जाते हो हैं, वह कहना कहा मैं भी क्रिकेट खेलता तो हूँ। तो ही प्लेज क्रिकेट, क्या इसका बन जाएगा, आ जाएगा, लिख देना, ही डज प्ले क्रिकेट, he does play cricket। हम लोग तो इसे ट बोल देते हैं, लेकिन टी जो होता है इसको कहा जाता है वॉइसलेस साउंड, ठ ठ, माने इस तरह से उसको बोलना है कि यहाँ स्वर यंत्र जो होता है वो नहीं हिलेगा। एगो ट ट बोलिए, ट हिल रहा है, लेकिन बोलेगा ठ तो नहीं हिलता, तो वॉइसलेस साउंड होता है टी। देखोगे जो अंग्रेज बोलेगा या जो ज़्यादा है तो पूरा बढ़िया से इंग्लिश का सारा चीज़ सीखे हुए, उसका वॉइस फोनेटिक्स
तो टेलीफोन करेगा, तो टेलीफोन नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग भारतीय खास करके बिहारी एकदम पूरा रगड़ के बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश को भी हिंदी कर देते हैं, है ना। एक बार लोग कहते हैं कि शुरू जब ट्रेन आया ना, तो कहा कि ट्रेन को कुछ देहात के आदमी ट्रेन कैसे बोलेगा, इंग्लिश शब्द ट्रेन बोलने ही नहीं आवेगा, स्टेशन बोलने ही नहीं आवेगा, कैसे लोग बोलेगा उसको, हिंदी नाम कोई सोचिए बोल दे। तो उस समय हमारे बिहार के जो नेता लोग हिंदी करे की जरूरत है, इसी शब्द को भेजिए ना देहात में, सब हिंदी बना के भेज देगा। तो वही आ गया, तो ट्रेन को लोग ट्रेन कर दिया, स्टेशन के टीशन, पुराना बोल पुरानिया से पूछिएगा तो स्टेशन के कहेगा टीशन, और ट्रेन के कहेगा ट्रेन, है ना। पटना के तो लोग पटनवा कहता वो अपने बनाता, हम लोग को इंग्लिशों की हिंदी बना देते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर से इसका हाउ टू मेक अ सेंटेंस एम्फैटिक, कैसे किसी हम सेंटेंस को एम्फैटिक करेंगे। तीनों बहुत साधारण सा रूल है ना। V1 है तो do प्लस V1 कर देना है, V1 जहां भी रहेगा do प्लस V1। V2 है तो did प्लस V1, V5 है does प्लस V1। इसका और दूसरे तरीके, सिंपल प्रेजेंट मैंने केवल उदाहरण लिए, और दूसरे तरह से भी इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, गो देयर, वहां जाओ, है ना, गो देयर वहां जाओ। अरे वहां जाओ तो नहीं करें, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ तो, या वहां अवश्य जाओ। एम्फैटिक मतलब जैसे ही इसको एम्फैटिक बना देंगे तो मतलब उस काम को करने के लिए अवश्य कहा जा रहा है, मटियाना नहीं है, काम को करना है। कि कौन सा रूप है, V1 है कि V2 है कि V3, क्या है V1 है, क्या लगाना है V1 वाला में, do प्लस V1, तो क्या आ जाएगा, गो देयर, do गो देयर, मतलब वहां अवश्य जाओ, या वहां जाओ तो, ठीक है। उसी तरीका से अगर लेते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद जरूर करें, एकदम प्लीज प्लीज खूब बड़ा हम एकदम जरूर करता कहते हैं इस तरह से रिक्वेस्ट, तो इसका भी एम्फैटिक बनेगा। विवली है, यहाँ वर्ब है, मैंने वर्ब है, यहाँ है तो डू कहाँ लगाएंगे, यहाँ कहाँ लगाएंगे, इसी यहीं पर ना, जहाँ उसी को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, V1 को रिप्लेस करना तो उसके हटा के उसके जगह पर दूसरा का को रखना है। तो V1 को हटा करके क्या रखना है, do प्लस V1, क्या हो जाएगा, प्लीज डू